कैबिनेट मंत्री करशन पवार आज जींद के अंदर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां पर कैबिनेट मंत्री करशन पवार ने विनेश फोगाट के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक बनना अच्छी बात है, लेकिन विधायक बनने के बाद जुलाना के हलकों के लोगों के काम करना भी जरूरी होता है और कहीं ना कहीं हलके के लोगों के लिए विधानसभा सदन के अंदर आवाज भी उठाना बहुत ही जरूरी होता है। और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी तक अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है और कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस पार्टी के पास विपक्ष का नेता होता, चाहे वो कोई भी ABCD कोई भी नाम का होता, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का कोई अच्छा काम या फिर कोई अच्छा मुद्दा कांग्रेस उठा पाते, लेकिन वो अभी ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं उठा पाई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस के जो नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी को भी खाली करने के जिस तरीके से आदेश दिए गए हैं, उन पर भी जवाब देते हुए कहा कि ये रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आता है, जिसमें कहीं ना कहीं जो हारे हुए विधायक को या फिर मंत्री को कोठी खाली करनी होती है और ये रूल रेगुलेशन में भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज जींद के अंदर बीजेपी नेता करशन पवार ने कांग्रेस को ऊपर जमकर कटाक्ष भी किया और साथ ही कहा कि हमारी सरकार आगामी 100 दिनों के लिए रोड मैप तैयार किया हुआ है और कहीं ना कहीं हमारा बीजेपी सरकार का जो मेन मकसद है वो अंत्योदय के तहत हर आखिरी व्यक्ति तक अपनी स्कीमों को पहुंचाना है और उनका लाभ देना है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने हरियाणा में बिना पर्चो खर्चे का भी युवाओं को नौकरी देने का काम किया है, उस बात का भी कैबिनेट मंत्री करशन पवार ने अपनी बात में जरूर जिक्र किया। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। गोहाना में व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में CIA पुलिस ने कामयाबी हासिल की गई है, जिसमें एक आरोपी को पकड़ा गया है। फिलहाल मामला 10 दिन पहले का है। गोहाना के व्यापारी से 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें व्यापारी ने पुलिस से संपर्क किया। CIA स्टाफ ने के साथ मिलकर उन्होंने व्यापारी को 2 करोड़ रुपए दिए। आरोपियों ने व्यापारी से नरवाना में पैसे मांगने की डिमांड की थी, जिसमें व्यापारी 2 करोड़ रुपए लेकर नरवाना पहुंचा। इस दौरान पहुंचने के बाद आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जिसमें 2 आरोपी भाग खड़े हुए। CIA स्टाफ ने भी साथ में फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी योगेंद्र है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोनीपत से जनता टीवी के लिए कुलदीप रंगा। फरीदाबाद के NIT 3 नंबर इलाके कल्याणपुरी में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए NIT 3 नंबर की चौकी प्रभारी सोमपाल ने बताया कि पुलिस कंट्रोल में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंचे तो देखा कि युवक था जो उसका नाम चारू था। उसकी उम्र करीब जो है वो 24 से 25 साल बताई जा रही है और वो खाट के पास नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं मृतक के भाई ने बताया कि रात को दोनों ने बैठकर जो है वो शराब पी थी और शराब में उनकी पीते हुए जो है वो कहासुनी हो गई, जिसके बाद चारू का सर जो है वो दीवार पर जा लगा, जिसके बाद चारू नीचे जमीन पर गिर गया। परंतु उसके बाद उसने काफी उसे उठाने की कोशिश की थी। उसने सोचा कि वो नशे की हालत में है और इसलिए जो है वो गिर गया है, परंतु उसे उठाने की कोशिश की थी परंतु वो उठा नहीं। जिसके बाद अभी फिलहाल पुलिस ने जो है वो बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगामी जांच जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राज। चंडीगढ़ में क्लबों के बाहर बम फेंकने के मामले में आज जो 2 आरोपी और STF पुलिस के बीच में आज हिसार में मुठभेड़ हुई है, जिसमें मुठभेड़ में 2 युवकों के पाँव में गोलियां लगी है और दोनों लगातार हिसार और चंडीगढ़ पुलिस पीछा कर रही थी। इसी दौरान गोलियां लगी है। उन्हें हिसार के सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है और उन्हें इमरजेंसी में यहाँ दाखिल कराया है। बताया गया है कि ये जो 2 युवक है, एक खरड़ का रहने वाला है और एक हिसार के देगा का रहने वाला है। अजीत और विनय इनके नाम बताए जा रहे हैं। तो उसको लेकर जो हिसार के सामान्य अस्पताल में भी पुलिस सुरक्षा के काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए और साथ ही साथ यही बताया जा रहा है कि जो इनमें से जो एक जो आरोपी है उसके खिलाफ पहले से ही मुकदमे दर्ज है। इस मामले को लेकर STF पुलिस कल खुलासा करेगी। बीती रात नरवाना में सोनीपत की क्राइम यूनिट तथा
बदमाशों के बीच मुठभेड़ चली, जिसमें लगभग आधा दर्जन गोलियां चली। गनीमत यह है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार गोहाना के सुनील ज्वेलर्स से 2 करोड़ की फिरौती के मामले में बदमाशों द्वारा फिरौती की राशि नरवाना के विश्वकर्मा चौक पर व्हाट्सएप मैसेज से मैसेज भेजा गया, जिसको देखते हुए इंस्पेक्टर वीरेंद्र के नेतृत्व में 6 टीमें गठित करी गई। जब पता चला कि नरवाना के विश्वकर्मा चौक पर ज्वेलर से राशि लेने के लिए बदमाशों ने बुलाया है, तो टीम ने वहां जाकर जाल बिछा दिया। तो बीती रात जब पुलिस को सफ़ेद कार आती हुई दिखाई दी, जिसमें से 2 नकाबपोश बाहर निकले, जिस पर पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे पहली गोली पुलिस की गाड़ी में लगी तथा दूसरे युवक ने जब फायरिंग किया तो पुलिस वाला उसमें बाल बाल बच गया। जब दोनों ओर से लगभग आधा दर्जन गोलियां चली, जिसमें बदमाश गोलियों का सहारा लेकर नरवाना के बिजली घर में घुस गए, जहां घने जंगलों के बीच घुस गए। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 पिस्तौल, जिसमें एक देसी कट्टा है तथा दूसरी पिस्तौल है, वह 2 मोबाइल बरामद किए हैं। मामले की पुलिस जांच में जुट गई है। सोनीपत क्राइम यूनिट के इंस्पेक्टर वीरेंद्र की शिकायत पर नरवाना सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा है, लेकिन पुलिसें अभी भी जांच अभियान में जुटी हुई हैं। नरवाना से जनता टीवी के लिए राम निवास गर्ग की रिपोर्ट। मधुमक्खी पालन करने वाले किसान को आज एक बहुत बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आपको बता दें कि एक किसान ने के लगभग 150 के करीब मधुमक्खी के डिब्बे रखे थे, जिनको अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया है। लगभग 5 से 6 लाख रुपए उसकी कीमत बताई जा रही है। कुछ दिन पहले ही वह अपने डिब्बे गांव फूसगढ़ के पास उसने रखे थे, लेकिन अज्ञात चोरों ने उन डिब्बों को वहां से चुरा लिया है। इसकी शिकायत इंद्री पुलिस को भी की गई, लेकिन अभी तक भी चोरों का कुछ अता पता नहीं है। किसान ने बड़ी मुश्किल से कहीं से कर्जा लेकर के अपना मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू किया था। मधुमक्खी का पालन करने वाले जो राजकुमार है और दूसरा उसके साथी है सुरजीत कुमार, उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया था ताकि उनका पालन पोषण, उनके परिवार का पालन पोषण ठीक प्रकार से हो सके। लेकिन अज्ञात चोरों ने उनके डिब्बों को निशाना बनाते हुए सारे डिब्बे लगभग वहां से चुरा लिए हैं, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। वहीं उनमें शहद तैयार हो चुका था, 1-2 दिन में ही उनसे शहद निकालने वाले थे वे, लेकिन इससे पहले ही अज्ञात चोरों ने उन डिब्बों को यहाँ से चुरा लिया है। पुलिस को शिकायत दी गई है, पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय कंबोज।